शंकर भगवान की। अभी भजन सुना देंगे भैया, तुम्हारा भजन सुने समझे भैया, सुना दे भी जाने पैसा ले लें सुने है ना, सुना दे। आइए, अभी बिटिया जी बतला रही थी कि महाराज दशरथ बहुत चिंतित हैं और महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं है। और महाराज दशरथ जब एक चौपाई आती है कि एक बार भूपति मनमाही और भई गला निमोरे शुद्ध नहीं। एक बार का मतलब होता है कि अभी उम्र कितनी हो गई महाराज दशरथ की, उम्र कितनी हो गई, हम पीछे से ले रहे हैं थोड़ा, उम्र कितनी हो गई कि भोग विलास अमित नपतीना 40 सहस्र बरस सुखली, 40,000 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं। एक संतान हुई, कौन? अभी बतलाए थे, जो सुमित्रा से पैदा हुई, जो सुमित्रा से पैदा हुई एक संतान हुई, उसका नाम क्या पड़ा? शांता। जब 40,000 की उम्र हो गई उस समय शांता सुमित्रा से पैदा हुई महाराज दशरथ। तब रावण जा करके तपस्या किया और फिर इधर जो सुमित्रा शांता नाम से जब पैदा हुई उस समय महाराज श्रृंगी ऋषि को विवाही गई, सुमित्रा शांता श्रृंगी ऋषि को विवाही गई। और श्रृंगी ऋषि का जन्म कैसे, श्रृंगी ऋषि कहां से आए? और शांता जब पैदा हुई थी तो महाराज दशरथ शांता का लालन पालन नहीं किया था। कौन किया? कि रोम पाद थी गोद बिठाई, रोम पाद थी गोद बिठाई, करिन पमख सो मुनि ने कहाई। दशरथ के जब शांता नाम की कन्या पैदा हुई उस समय वहाँ का राजा एक रहता था जिसका नाम था रोमपाद। रोमपाद राजा था। महाराज दशरथ की कन्या को रोमपाद राजा मांग करके ले गए, मांग करके ले गया। जैसे गोद क्या बिठाया जाता है, गोद जैसे तुम्हारा लड़का हो हमरे ना हो तो हम गोद बैठाए, तो महाराज दशरथ की कन्या को रोमपाद राजा ने गोद ले लिया, शांता को गोद ले लिया। और जब गोद ले लिया तो महाराज दशरथ ने शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के पास में साथ में नहीं किया। कौन किया? रोमपाद ने किया। रोमपाद राजा ने विवाह किया था। और जब विवाह हुआ तो श्रृंगी ऋषि कौन थे कि एक बार उर्वशी ही बिलोकी, बिंदु जल रोकी, राजा महाराज ले करके गए। उसी समय एक जंगल में एक बिम्हांडक ऋषि नाम के ऋषि रहते थे जिनका नाम था बिम्हांडक ऋषि। बिम्हांडक ऋषि रहते थे और एक उर्वशी नाम की अप्सरा उसी जंगल में आई। उर्वशी नाम की अप्सरा आई। बिम्हांडक ऋषि उस उर्वशी नाम की अप्सरा को देख करके मोहित हो गए। जब मोहित हो गए तो बिम्हांडक ऋषि का वीर सुखलित हो गया। जब वीर सुखलित हो गया तो बिम्हांडक ऋषि अपने वीर को दोने में रख करके नदी में फेंक दिया, नदी में डाल दिया। और जब नदी में डाल दिया तो एक हिरनी पानी पीने को लिए आई। जब हिरनी पानी पीने के लिए आई उस बिम्हांडक ऋषि के वीर को हिरनी पी गई। हिरनी गर्भवती हो गई। जब हिरनी गर्भवती हो गई उसी से महाराज श्रृंगी ऋषि का जन्म। महाराज श्रृंगी ऋषि का जब जन्म हुआ तो पियामृगी सहजल उर आया और श्रृंगी मुनि हिरनी में जाए।
प्रकार से महाराज श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। जैसे इधर श्रृंगी ऋषि महाराज का जन्म हुआ और जब जन्म हो जाता है, आज धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। महाराज दशरथ के श्रृंगी ऋषि दामाद है नहीं भैया, दामाद है। आज महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ बहुत उदास है। और जब महाराज दशरथ ये जान गए कि हमारे कोई संतान नहीं होगी, तो महाराज दशरथ अपने मन में कि सुनी मुनि बचन बहुत दुख भारी, सुनी मुनि बचन बहुत दुख भारी, धरि धीरज मन भाग विचारी। से महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं कि आज हमारे कोई पुत्र नहीं, क्योंकि यहाँ तक सभी लोग बतलागा, अभी बिटिया जी बतला रही थी। और एक बार भूपति मनमाही भई गलान मोरे सुत नाही, इसका मतलब होता है एक बार महाराज इंद्र ने सारी सभा लगवाई, सारी सभा लगवाई और उस सभा में सारे राजाओं को निमंत्रण दिया गया। सारे राजा आए, जिस जगह पर महाराज दशरथ बैठे थे, जब सभा उठ करके चली गई तो जिस जगह पर महाराज दशरथ बैठे थे उस जगह को इंद्र लिपवाने लगे। जब लिपवाने लगा तब तलक कौन आया? नारद जी महाराज आए। कहने लगे अरे इंद्र इस जगह को क्यों लिपवा रहे हैं? कहने लगा अरे तुम नहीं जानते ऋषिवर, इस जगह पर महाराज दशरथ निर्वंशी बैठा है। जैसे इतना सुना महाराज नारद आए, दशरथ से बतलाने लगे और कहने लगे अरे राजन तुम निश्चिंत बैठे, तुम निश्चिंत बैठे हो और उधर इंद्र ऐसी बात करता है। तब महाराज दशरथ के मन में विचार आया कि एक बार भूपति मनमाही और भई गलाने मोरे सुत नहीं, अगर हमारे पुत्र होते तो कोई ऐसा शब्द नहीं कहता। आज महाराज दशरथ बहुत उदास है। तीनों रानियां विचार कर रही क्या कि बहुत बरस के रे पहले सो राजा राही, दशरथ अयोध्या राही नगरी हो, यही हो बहुत बरस के रे पहले सो राजा राही, दशरथ अयोध्या राही नगरी हो।
योद्धा तो जा लइहाई हो ऐसो भारी हीरा चुका योद्धा तो जा लइहाई हो। भगवान की। आज महाराज दशरथ के मन में विचार आया कि हमारे पुत्र नहीं, उम्र कितनी हो गई कि 60,000 भूप के राजा, 60,000 बरस के राजा, चतुरथ चरण विराजा। उम्र हो गई 60,000 बरस, 60,000 बरस के राजा और त्रेता चतुरथ चरण विराजा। 60,000 बरस की उम्र हो गई, महाराज दशरथ के कोई पुत्र संतान नहीं। तीनों रानियां विचार कर रही। माँ कौशल्या कहने लगी, प्रभु हमारे मन में विचार आता है कि चलो अपने गुरु के पास में चले जाओ, गुरु के पास में चले जाओ। तब वशिष्ठ महाराज के पास में महाराज दशरथ कहने लगे, ठीक है, क्योंकि हमारे तुम्हारे ऊपर जब कोई कष्ट आता है तो जो हमारा गुरु भगवान होते हैं तो गुरु कोई न कोई उपाय जरूर बतलाएगा, नहीं बतलाएगा। और गुरु सबको करना चाहिए। कितने लोग बैठे गुरु मंत्र कत्ते जने ले भैया, गुरु मंत्र कत्ते जने ले, बस कई जने भाई हाथ खड़ा करो। हाँ बेधड़क जत्ते जने गुरु मंत्र ले हो, कोई नहीं भाई। वाह भाई गुरु मंत्र ईद बताओ तो हम कहते गुरु मंत्र ले तो बताओ तो हम सीखे हैं, सीखे हैं च्याला बनाओ तो मत हैं। और जान तो भैया जैसे च्यालो बनाओ तो नहीं कर रही बात नहीं हो, क्योंकि गुरु मंत्र सभी को लेना चाहिए। ये नहीं, ये मत समझना कि हम अभी जवान हैं, अभी हम गुरु मंत्र लेकर के क्या करेंगे। लेकिन हो सकता है बुढ़ापा आए या ना आए, है नहीं भैया, हो सकता है बुढ़ापा आए या ना आए, या हम तुम पहले चले जाए। ये कोई जरूरी नहीं कि हम जब बुढ़े हो जाएंगे तभी गुरु मंत्र लेंगे। गुरु मंत्र चाहे जितना, क्योंकि इसका कोई समय नहीं होता। और संत भगवान की सेवा करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान की कथा सुनने के लिए जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और बेटी के वहां जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 जगह ऐसी जगह हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। महाराज दशरथ आज वशिष्ठ के पास में जा रहे हैं, गुरुदेव के पास में गए। जैसे गए तो महाराज दशरथ ने क्या सुनाया। और जब बेटी के वहां हम और आप जाते हैं तो जैसे नाना आए, छोटे छोटे लौंडे का होता है नहीं भैया, जब छोटे छोटे लौंडे हैं और जब कुछ लड़के ने जी हो तब लौंडे कहा लगे उधर तुम्हारा नाना हुआ, तब लौंडे कहा नाना है नाना है नाना है, मुंह फैलाए नाना कुछ ले नहीं, तो भैया लौंडे तो बेबे करे नहीं कहे। और जब बिटिया क्या जी हो तो छोटे छोटे लौंडे पहले कहते वो तो तुम्हारा नाना आवा, अरे तक नाना तमाम आवत है, इतने नाना तमाम है नहीं भैया। तो बेटी के वहां जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान की कथा में जाओ, ना कुछ ले जाओ तो 1 रुपया आरती में जरूर डालने के ले जाओ। अगर रुपया ना हो तो 2 फूल लेकर के जाओ, भगवान को जरूर समर्पित करो। अपनी हाजिरी जरूर लगा। जब स्कूल को जाते हो तो मास्टर हाजिरी लगाते हैं, तो यहाँ पर जब आओ तो भगवान के जब समर्पित करोगे, कुछ पुष्प समर्पित करोगे तो भगवान भी जानेगा हमारा भक्त यहाँ पर आएगा, आया है। और भगवान की तरफ अगर आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 2 कदम जरूर बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। महाराज दशरथ गए, चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, कहने लगे गुरुदेव हमें सुख वैभव सब कुछ है, इतना सुख है गुरुदेव, लेकिन मेरी बात सुनो कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही बतीस बहु विधि समझायो।
वशिष्ठ महाराज को सुनाने लगे, कहने लगे गुरुदेव हमारे पास सुख इतना है, धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी बहुत है, लेकिन हमारे बस एक पुत्र नहीं गुरुदेव। क्या हमारा जीवन ऐसे बीत जाएगा, ऐसे बीत जाएगा? तो महाराज वशिष्ठ कहने लगे सुनो राजन कि धरहूं धीरे हुई हई सूत चारी, धरहूं धीरे हुई हई सूत चारी, त्रिभुवन बीती भगति भाई हारे। त्रिभुवन बीती भगति भाई हारी, कुतहि दया की करौ महिपाला, सुतहि दया की करौ महिपाला, सुनि वशिष्ठ के बचन रताला। जैसे महाराज वशिष्ठ के पास में गए तो वशिष्ठ महाराज कहने लगे अरे राजन आप क्यों चिंता करते हैं, तुम्हारे तो चार चार पुत्र होंगे। वशिष्ठ महाराज कैसे जानेगा? वशिष्ठ क्योंकि संत अगर चाह जाए तो इस ब्रह्मांड को उठा सकता है, अगर यति पुरुष या सती नारी चाह जाए तो इस ब्रह्मांड को उठा सकती नहीं उठा सकती, क्योंकि और परमात्मा इस धराधाम पर जब आया तो आज वशिष्ठ महाराज विचार कर रहे हैं कि अरे तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे, इसके लिए तुम्हें एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना चाहिए, पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना चाहिए। महाराज दशरथ कहने लगे प्रभु इसमें देरी क्यों, इसमें देरी क्यों? तो कहने लगे ये यज्ञ हम नहीं करवाएंगे। कौन करवाएगा? ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि करवाएगा, क्योंकि जो कार्य जो कर पाता है वही तो करवाएगा भैया, है नहीं? हम जैसे तुम जो भागवत कहने पे तो भैया कह लिया। महाराज दशरथ वशिष्ठ कहने लगे हम नहीं करवाएंगे, ये श्रृंगी ऋषि यज्ञ करवाएंगे। श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ कहने लगे तो देरी क्यों, हम जा रहे हैं। रानियां कहने लगी हमारे राजा के लिए हाथी घोड़ी सब सजवाए जाए, श्रृंगी ऋषि को जाएंगे। महाराज वशिष्ठ कहने लगे ना रानी ना, अगर श्रृंगी ऋषि के पास में महाराज दशरथ चमक दमक लेकर के जाएंगे, हाथी घोड़े से सवार होकर के जाएंगे तो खाली हाथ वापस चले आएंगे। और भैया भीख खाली झोली में डाली जाती है नहीं, भीख खाली झोली में डाली जाती है। जिसकी झोली भरी होगी तो क्या भीख डालेगा? कोई नहीं डालेगा। आज महाराज दशरथ पैदल जा रहे हैं, पैदल गए और इधर महाराज दशरथ जब पैदल जा करके महाराज श्रृंगी ऋषि के चरणों में मस्तक रख दिया। श्रृंगी ऋषि आए और इधर जब आए महाराज श्रृंगी ऋषि तो यज्ञ प्रारंभ हुआ कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति तहित मुनि आहुति दीने, और प्रगति अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ कहाँ किया गया? यज्ञ भूमि सरयू तट दीजे, भूमि सरयू तट दीजे, इतना बेटी धूप सब दीजे।
के किनारे यज्ञ प्रारंभ हो गया। सरजू नदी के किनारे यज्ञ हुआ और यज्ञ कितने दिन तक किया कि सुनी नभ सकल साज सजवाई और किया वर्ष भरी मख हरसा। 1 वर्ष तक यज्ञ चला, 1 वर्ष तक यज्ञ चला। तब महाराज जाकर के श्रृंगी ऋषि की यज्ञ पूरी हुई। जब पूरी हुई तो इधर कि बरस अंत ऋतु बसंत आई श्रृंगी मुनि बोले हरसाई। जैसे श्रृंगी ऋषि महाराज जब यज्ञ पूर्ण हुआ अग्नि देव प्रकट हुए कि भगति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जैसे अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव प्रकट हुए और जब प्रकट हुए उसी समय एक खीर का कटोरा महाराज दशरथ को अग्निदेव ने दिया। जब अग्निदेव ने दिया तो इधर जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा सकल काजू भासी भी तुम्हारा। भगवान की। आज जैसे महाराज अग्निदेव ने खीर का कटोरा दिया, महाराज दशरथ ने खीर का कटोरा ले लिया और कहने लगे जाओ, वशिष्ठ महाराज कहने लगे जाओ इसको अपनी रानियों में बराबर बराबर बांट देना, बराबर बराबर बांट देना कि यहाँ भी बांट दे हुन पजाई और जथा जोग यही भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाए परमानंद मगन नप हरसन हृदय समाए। महाराज दशरथ खीर का कटोरा लेकर के गए, अपनी रानियों में बांट दिया, तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दिया कि तब हेराए प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई। अध्र भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधे कर कीना कैकेयी कहन पसो देवू उभय भाग आधे पुण्य भय। तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दिया, लेकिन अब तीनों रानियां बराबर बराबर भाग मिल गया, लेकिन सुमित्रा का भाग क्या हुआ? क्योंकि सुमित्रा का भाग, सुमित्रा को मां कौशल्या ने और कैकेयी ने अपने में से आधा आधा भाग फिर दिया, नहीं दिया भैया। इधर कि कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। जब बराबर बराबर भाग था तो सुमित्रा को कौशल्या माने और कैकेयी माने आधा आधा भाग क्यों दिया? क्योंकि जब तुम यहाँ पर आए और प्रसाद बराबर बराबर मिलेगा, है नहीं भैया? प्रसाद जब बराबर मिलेगा तो तुम एक दूसरे को प्रसाद क्यों दोगे? जिसके पास होगा उसको प्रसाद क्यों दोगे? कोई नहीं देगा, क्योंकि सुमित्रा के पास भाग नहीं था। सुमित्रा को जब महाराज दशरथ ने भाग दिया उस समय सुमित्रा ने उस खीर को रख दिया। जब खीर को रख दिया और जिस समय खीर को रख दिया उसी समय उस खीर को एक चील ले गई, एक चील उठा ले गई। अब सुमित्रा के पास में भाग नहीं बचा, सुमित्रा के पास में जब भाग नहीं बचा, जब चील लेकर के चली गई, अब मां कौशल्या ने और कैकेयी ने अपने में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया, क्योंकि भाग कैकेयी का और उधर कौशल्या का, कौशल्या का भाग और कैकेयी का भाग उनके पास हो गए दो, नहीं भैया?
2 भाग। अब उनके पास एक एक भाग बचा, एक एक भाग बचा। और क्योंकि जब बालक पैदा हुआ, सुमित्रा के 2 बालक पैदा हुए, भरत और शत्रुघ्न। जो कैकेयी का भाग था, जो कैकेयी का भाग था, तो वो शत्रुघ्न, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण पैदा हुए। और इधर जो कैकेयी माँ का भाग था, तो भरत भैया की सेवा शत्रुघ्न करते थे। और जो कौशल्या माँ का भाग था, तो लक्ष्मण भैया भगवान राम की सेवा करते थे, अपना अपना अंश, है नहीं, दोनों भाग। आज इधर जब चील लेकर के चली गई, तो चील कहाँ को लेकर के गई, कहाँ गई? जहाँ पर माँ अंजनी पूजा कर रही थी, जहाँ माँ अंजनी गौतम ऋषि की बेटी, अहिल्या की बेटी अंजनी माँ जब तपस्या कर रही थी, उसी खीर को माँ अंजनी ने जब झरने के साथ में पी गई, झरने के साथ में जब वो जिस झरने से माँ अंजनी पानी पी रही थी, उसी झरने में वो चली गई। जब माँ अंजनी गर्भवती हो गई, उसी से महाराज हनुमान का जन्म हुआ। इसलिए भगवान राम के भाई हनुमान बतलाए। इस प्रकार से भगवान राम के हनुमान भाई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की। आज तीनों रानियां गर्भवती हैं, तीनों रानियां गर्भवती हैं, और तीनों रानियां विचार कर रही हैं। और हमारी माताएं बहनें जब गर्भवती होती हैं, गर्भवती माताओं को ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती माताओं को कभी पराये घर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती माताओं को कभी वृक्ष की जड़ पर नहीं बैठना चाहिए, गर्भवती माताओं को कभी अपने बाल खुले नहीं रखना चाहिए, गर्भवती माताओं को कभी, गर्भवती माताओं को एक सूर्य अस्त के बाद कभी भोजन नहीं करना चाहिए, और गर्भवती माताओं को सदैव पवित्र रहना चाहिए। लेकिन आजकल मेला देखा जरूर जी, नहीं जी हैं? और बहुत जनी तो खपटा खाती, नहीं खाती, बहुत जनी खपटा खाती हैं। कहे लगे हाय हाय बहनी हमका बहुत नीक लागत है, सही खपटा को भैया नीक लागत। लेकिन गर्भवती माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब भैया अत्ती जनी है, पढ़ाई लिखाई करती जनी जाती है, दीदी हाथ खड़ा करें जत्ती जनी दीदी पढ़ाई जाती है। कोई कहते हैं का पता पंडितवा का कही दी है, नहीं भैया हम तो डरा ले। और हम भाई कहते हैं कि पढ़े लिखे जाओ, लेकिन या के जनी रहा तो जैसे हमरे साथ हम कथा का यह समझ लो, तो जैसे ही खाना पानी नहीं बनाए, जैसे दिन भर कथा कहीं और पढ़ाई गई, तो वो खाना पानी कत्ते खन बनाओ हैं। तो भैया वही जैसे खाना पानी नहीं, जब 18 साल के हो गई, और तब उनकी मम्मी खाना बनाए दी, मम्मी खाना बनाए दी और टिफिन में रख दी। जो मम्मी कहबू लागे कि बिटिया तनी चाय बना दे, हाँ चाय बना दी। हम कहा देर होते मास्टर हो मारा लागत, चाय बना दी है, चाय कत्ती देर में बना दी। अब इन्हें चाय बनाओ भैया, और न कुछ उनका खाली बस टिफिन में खाना चाहिए, और वही पढ़ लिख के आवे। फिर जो मम्मी कहाबू लगा तब वो कुछ नहीं। ऐसे ना बोला। अब जब खाना नहीं बनाए पे भैया, तो का पढ़ाई लिखाई थोड़ा हाथ लगे। हम यूँ नहीं कहते पढ़ाई न जाओ, पढ़े जाओ, लेकिन खानों पानी बनाओ सीखे रहो। अब धीरे धीरे उनकी शादी के जब नंबर आवा, तब उनकी भाभी घर में जैसे होते हैं भैया, तो भाभी और ननद भौजाई की बहुत कम बनते है, नहीं ननद भौजाई की बहुत कम बनते, लेकिन उनकी भाभी तनी नीकी रहा। तो कहीं भाभी, तब कहीं भाभी, तब कहीं का, तब कहीं अब हमार शादी हुई जी और खाना हम नहीं बनाए पे, तब कहीं खाना नहीं बनाए पे, हो पढ़ाई लिखाई तुम्हारे ना देखी जाए, पढ़ाई लिखाई लगाए, तब कहीं कि खाना जब बनाने पे तो खाना तो बनाओ परबे करी, तब कहीं खाना तो बनाओ परी, तब कहीं वही तुम डराओ ना, और हम तुम यहाँ का डायरी ले आओ और एक कलम ले आओ, वह पर हम तुमका सब लिखाए। भाई जैसे पढ़ी लिखी रहबे करें, तो भैया डायरी तुरंत जब उनकी शादी जैसे नंबर आवा, तो डायरी लेके तो कहने भाभी पहले बताओ सब्जी कैसे बना, तब वो कहनी सब्जी उमा लिखे कहने आलू के 4 भाग कर लिए जाए। अब भाई उमा लिख ली कि आलू के 4 भाग कर लिए। अब आलू यू लिखनी है आलू के 4 भाग कर लिए, लेकिन अब यू भूल गई कि आलू काहे धोए लिए जाए,
अब भूल गई तो अब सब्जी कहने हल्दी मसाला बांट अब हम लगा दिया और सब्जी बन गई। तो कहन ठीक है। अब जब रोटी के नंबर हुआ तो कहने रोटी तो कहने आटे को चलनी में छान लिया जाए। अब भाई हाउ लिख ली आटे को चलनी में छान लिया जाए। अब वहां लिखेगा धीरे भाई डायरी रख दी, डायरी रख दी और यूं भूल गई कि आटम पानी कत्था डाल ली। अब भैया का आटम पानी जितने आदमी है वह हिसाब तो पानी डली जब कबू बनाए हो तब तो जाने पाए। अब उनका वह पढ़ाई लिखाई उनकी चालू। अब जब भैया शादी नंबर आवा बारात विदा हो गए। अब वो प्यार उधर विदाई हो अब वो प्यार डायरी रखे दो अब विदाई हो वो यह कहा भाभी इतनी डायरी रखी दो डायरी जो भूल गए तो सब ये रहेगा है नहीं भैया। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई सब कुछ डायरी में रखा, डायरी में सब कुछ रखा। अब हुआ जब गई तो सास उनकी इतनी नीकी रही। तो सास जब नीकी रहे तो सास दो तीन जने और बहुत जने जब भैया नई नई बहुरिया आवत तो जब 3 दिन हो रही जब देखा जी हैं तो जब नई नई बहुरिया आई तो देखा जी हैं तो कहने के कहाँ गए रह दीदी तो कहने तनी बहुरिया देखा गया तो कहने नी के है हाँ नी के तनी है रुपया 10 दे रुपया 10 दे और कहने नी की है तनु ना कटी क्या भैया हल्के में ले रहे हो क्या? क्योंकि भाई चाहे जब तक हाँ लेकिन रुपया 10 दे है आकन कोई जरूर लगाए कहीं नी की है लेकिन तनु को ना कटी अब भैया उनकी सास मत नहीं नीकी रहे तो कहीं दीदी हमारे जो कहा थे आज दिन है बुद्ध और बहुरिया से ने कही थी खाना आज ही बना ली और तीमा आज से ने बनावे खवावे लगी। तो कहने हाँ आज ही कही दो तो कहने बिटिया तो कहने काय मम्मी तो कहने आज खाना तुम्हें बनाए लाए। अब उनकी पेड़री काम पहला तेरा क्या होगा खाना पानी जब बनाओ कहीं तैसे उनकी पेड़री काम पहला जब काम पहला खाना बनाओ तो बहुत जानी नहीं हो तब तब अब वही कहा अब वह डायरी उठा के लाई डायरी उठा के लाई तब उमा लिखा रहा कि आलू के 4 भाग कर लिए जाए। अब उमा भाई आलू के तो 4 भाग कर लिए। अब आलू लिए बैठी अब उमा यू लिखा नहीं रहा कि आलू काहेम धोई ली तो कहने मम्मी तो कहने का तो कहने ये आलू काहेम धोली निर्मम धोली कि काहेम धोली ऐसे ना बोला तो कहने ताऊ खैर बिटिया उजरियादार आलू निर्मम धोए जा पानी में डायरेक्ट धोए ले सास अम्मा जब नीकी होती तो भैया बता देती तो कहने वही चलो भाई नहीं जानते तो कहने पानी में धोए ले तो आलू तो पानी में धोए ले। आलू जब धोए ली तब उमा खैर सब्जी तो बनाए डाली। जब रोटी का नंबर हुआ तब रोटी लिखा रहा आटे को चलनी में छान लिया जाए। लाग आटा लाई चलनी में छान ले। अब उमा यू भैया लिखा नहीं कि पानी कत्ता डाल लिया। अब पानी तो डाले लेकिन पानी तन को गीला होगा जब ज्यादा होगा तो कहने मम्मी अब का मारे तो मरे भाई नहीं करेंगे तो कहने मम्मी तो कहने का मम्मी करती का तुम खाना बनाओ कि नहीं जानती है तो कहने खाना बनाओगे जानी तो मम्मी लेकिन एक तो आटा गीला होगा तो कहने होई बिटिया आटा गीला होगा तो कोई बात नहीं और आज दिन है बुद्ध और 2 बूंद पानी और डाल ले और चिल्ला बना ले। अब वो भैया जैसे जब चिल्ला बना कहें तो वही 2 बूंद पानी डाले कहें वही 2 लोटिया फिर भबकाए बैठी। अब जब 2 लोटिया भबकाए बैठी अब चिल्लो को लाए नहीं रहेगा तो कहने मम्मी तो कहने का मम्मी करती तो कहने मम्मी चिल्लो को लाए नहीं रहेगा तो कहने होई बिटिया 2 बूंद पानी डाल ले और तो कहे लपसी बना ले। अब वो फिर 2 बूंद पानी डाले वो फिर 2 लोटिया भबकाए बैठी। अब वो लपसी को लाएगा नहीं रहेगा जब लपसी को लाएगा नहीं रहेगा तो कहने मम्मी तो लपसी को लाएगा नहीं रहेगा हमारी साथी न हो तो मोगरी वह तेरे चलावेला है नहीं। लेकिन वो सास मत हमनी की रही तो वही कहे लगी वही बिटिया लपसी के लायक नहीं रहेगा वो तसला ले ले और अंटे पर चढ़ जाओ आदमी देख बहाय दे।
अब वो भाई तसला लिया पढ़ी लिखी रहा भाई नहीं भैया बीए बहुत जनी बीए टेकलसी सब की है फेल हैं हमारे साथ हमें जो है यू बीए एमए सब फेल हैं लेकिन खाना बनाओ जो चाय बनाओ कह दे तो मरी गई खाना बनाओ कि नहीं जान अब वो भैया तसला लिए अब वो मम्मी कहना कि आदमी देख के बहा दी अब वो तसला लिए और खड़ी अंटे कब आदमी नहीं कराई कब हम बहाई कब आदमी नहीं कराई कब हम बहाई और पढ़ी लिखी बीए पास अब तब तलक भैया याद जने पहिरे ओढ़े जूता मोजा काटे ससुराल के जान देखे जैसे ही भैया ना बैठे इनका नाव तो जानित नहीं हाँ इनका नाम भी नहीं जानते लेकिन ये तनिक के रहे तो बढ़िया उजल कुर्ता उजल मोजा उजल सूट बूट सब बढ़िया और पहिरे तो कहनी ससुराल के जाए और जब ससुराल के जाए तो अब देखे तो कहने इनसे नहीं के फिर कोई मिले बहु नहीं करे और बस जैसे ही उन्हें करे तैसे उनके पर फिसनहा पानी सब ढरका जब कैसे हुई आए और कहा लग बोनी तो कहने का नहीं पहुंचे पता है कि नहीं कारो पढ़ी भैया के सब पिसनहा पानी कहाँ ससुराल के तरफ पिसनहा पानी से ऊपर ढरका दी अब जब आई तो कहने बिटिया तो कहने का है मम्मी तो कहने तुम तो इनके ऊपर पानी तो कहने तुम है तो कह रहा आदमी देख के बहा तब कहने हाँ तब खैर पढ़ी लिखी तुम जरियादार है हम कह रहा जब आदमी ना हुई तब बहा दे कह रहा आदमी पर बहा तो भैया पढ़े दी दिन हो रहे पढ़े लिखे जरूर लेकिन खानो पानी बनाए रहे है नहीं भैया क्योंकि खाना पानी जरूरी प्रेम से बोले दुर्गे मैया की शंकर भगवान की आइए 15 मिनट बचे हैं भैया है नहीं और 15 मिनट में जब उन बताओ सरिया इनका भाई सुना दी है नहीं क्योंकि इनकी भाई सरिया रोज रह जाती और सरिया इनकी जब रह जाता तो बाद जहाँ जब जाती हैं तो गरियावत जाती नहीं जाती क्योंकि इनका आइए सभी लोग जिस समय महारानी सीता का जन्म नहीं होता है और महाराज दशरथ महाराज जनक विचार करते हैं कि हमारे महाराज जनक विचार करते हैं कि अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई हमें तो वरदान मिला था आज महाराज जनक क्या विचार करते हैं कि सुनो कहने लगे अपनी रानी से रानी मेरी बात सुनो